हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये लियो सन मून राइजिंग के लिए रीडिंग है और लव लाइफ हम देखेंगे। ये नई सीरीज़ है लियो इन लव। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में उनकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। सो हो सकता है कि ये जो रीडिंग अभी मैं करने जा रही हूँ ये ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हो चुका हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लियोज़ की ज़िंदगी में ये अब होने जा रहा है और कुछ की ज़िंदगी में ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है। सो आप अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली जो है वो मैसेज देखिएगा। दूसरी बात ये कि राइडर वेट टैरो डेक के अलावा मेरे पास मल्टीपल ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जो कि जिनसे की हेल्प से मैं मैसेजेस को मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं ताकि टाइम जो है वो बचाया जा सके। ओके, सो नज़र ये आ रहा है कि लियोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई है किसी ऐसी वजह से जिसके पीछे जो है वो धोखा है, बैक स्टैबिंग है, कोई ऐसी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है और जिसने आपकी स्पिरिट और आपकी सोल को बिल्कुल क्रश करके रख दिया है। ये बात जो है ये मोस्ट प्रोबेबली एक झूठ पे मबनी थी। आपसे कोई झूठ बोला गया है और जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह सिचुएशन है और इस वजह से एक जो हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मुझे इसके बारे में क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। ये कार्ड जो है इन रिवर्स है और ये बता रहा है कि अभी तक आपने फ़ैसला नहीं किया है। जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो आपका पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए है और अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। लेकिन जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान में, जैसा भी हुआ, जो भी पेनफुल चीज़ हुई, जो भी धोखा हुआ, अब जो है अब आपका पर्सन जो है उसने ये डिसाइड किया है कि वो मज़ीद जो फ्लर्टेशन है वो नहीं होगी और इस पर्सन ने ये भी डिसाइड किया है कि ये अब एक जगह पे स्टे करेंगे। एक जगह पे स्टे करने का मतलब ये भी है कि किसी एक शख्स से रिलेशनशिप में रहेंगे और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आपसे रीयूनियन हो जाए। और मुझे ये लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लियोस की अपने इस पर्सन के साथ जो कि फ़्लर्ट है, मुझे ये लगता है कि चूँकि ये पर्सन फ़्लर्ट था और इसने कोई झूठ बोला है आपके साथ, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही नेगेटिव अंदाज़ में सामने आई है और आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है और आप इसीलिए किसी से कोई बात नहीं कर रहे, अपने इमोशंस नहीं शेयर नहीं कर रहे, किसी की कोई एडवाइस नहीं सुन रहे और टोटली जो है वो एक साइलेंट मोड के अंदर है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे नज़र ये आ रहा है कि आपकी रीयूनियन होने का बहुत इम्कान है। उसमें ये है कि शायद अब आप उतने केयरिंग ना रहें जितनी आप उनकी पहले केयर कर रहे थे अपने पर्सन की। अब आप शायद उतने केयरिंग ना रहें और आप उनकी केयर करने की बजाय अपने बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहें, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब आप ट्रस्ट करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये जो रुकावटें हैं, ये जो तकलीफ़देह चीज़ें हैं, ये जो बुरा टाइम है, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगा और कुछ ही महीनों में ये सिचुएशन जो है ये चेंज हो जाएगी और आप ये जो ज़हनी तौर पे फंसे हुए हैं और आपको ये लगता है कि कोई आपके पास ये चेन्स जो हैं वो किसी तरह से टूट नहीं सकती हैं, तो कोई ना कोई इस किस्म की बात पता चलेगी जो कि आपके लिए रिलैक्सेशन का बायस बनेगी। मीनवाइल आपको ये करना है कि आप एक तो आप अपने जो एक आपने एक अपना बनाया हुआ है अकेलेपन का, जो आप अकेले जो आप रह रहे हैं, सो उस अकेलेपन से बाहर आएँ, लोगों से मिलें,
ठीक है, जो आपने अर्न किया है या जो आपके एसेट्स हैं उनको वेस्ट करने की बजाय उनको संभाल के रखें, सो दैट वो आने वाले वक्त में आपके काम आए। इसके अलावा भी चांसेस हैं कि आपको ख़ुद कहीं से एड रिसीव हो, या ये कि आपके पास जो एसेट्स हैं उसमें से अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी ज़रूर मदद करें। ये मदद करने का मतलब ये होगा कि ये जो चेन्स हैं ये जल्दी टूट जाएंगी। अगर हम एंजल मैसेजेस के ऊपर देखें तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पहला कार्ड जो है बहुत ही खूबसूरत 11 नंबर का कार्ड है, जो कि सोलमेट एनर्जी है। चूँकि यहाँ पे रीयूनियन का जजमेंट कार्ड भी है, ये भी सोलमेट का कार्ड, ऐसे कपल का या ऐसे पार्टनर्स का कार्ड है जो कि ऑलरेडी पहले से किसी जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सो ये कार्ड हमें बता रहा है, लुक to your inner strength, you are stronger than you realize। तो आपने अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है वो उसको आपने बाहर निकालना है, और ये याद रखना है कि आपके ऊपर उतना ही बर्डन डाला जाएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे। और डेफ़िनेटली अगर ये सूरत हाल आपको आज के दिन में मुश्किल महसूस हो रही है तो ये यकीन रखें कि जो डिवाइन सपोर्ट है वो आपके साथ है, और आप इसमें इस सारी मुश्किल प्रोसेस में से आसानी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा कार्ड जो है वो हरमित के साथ ही इंक्लाइंड है, और वो ये कह रहा है कि स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर, मेडिटेटिंग अबाउट योर डिज़ायर्स एंड इंटेंशंस, आस्क एंजल्स टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ओके, ये बेसिकली वो स्टेज है जिसमें आप यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, और यहाँ पे आपने जब अपने लिए मेडिटेशन के साथ और एंजल्स की हेल्प के साथ अपने लिए एक वे आउट निकाला है इस चीज़ को, इन चेन्स को ब्रेक करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपके लिए आसानी है, और इस आसानी के साथ आपको लोगों के लिए हेल्पफुल भी बनना है। थर्ड कार्ड जो है वो आर्क एंजल एरियल का है। ये सेकंड चक्रा को कंट्रोल करता है। अपनी जो फ़िज़िकल एबिलिटी है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, आप उसको बाहर लेकर आएँ, और ये जो एक फ़ियरफुल स्टैंस है आपका कि अब आपने केयरिंग एटीट्यूड जो है वो नहीं रखना, ये इसके लिए कार्ड आया है कि बी ब्रेव, और जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एंजल सपोर्ट हासिल है, और आपको चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी ऑनेस्टी को और अपनी काइंडनेस को इस्तेमाल करें, और लोगों को अपने से बेनिफिट लेने दें, तो किसी हद तक लोगों के लिए फ़ायदा मंद बन जाए। सो ये लियोस के लिए रीडिंग थी। ये टाइमलेस रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीड के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।